चाइना में एक मीटिंग चल रही थी, थर्ड प्लेनम की मीटिंग। और इस मीटिंग के बाद एक ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो चाइना के अंदर हड़कंप मचा रहा है। तो वहीं भारत की बात यहाँ पर सही साबित हो रही है। क्या चाइना का हाल भी जापान की तरह हो रहा है? और इन सब के बीच में हांगकांग के एम्प्लॉइयों को क्यों चाइना ने सैलरी को वापस देने की बात कही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है और ये बैठक हर 5 साल में चलती है। और इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि चाइना इस वक्त बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा खराब देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% रह सकता है और ये ग्रोथ रेट बता रहा है कि यहाँ पर चाइना कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोर रहने के क्या क्या कारण है वो हम लोगों ने कई बार पहले भी डिस्कस किया है, पर इस वक्त चाइना एक बड़ी मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग के बाद चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से सुलझाया जा सके। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, अमेरिका ने 60% तक चाइना के सामानों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है उस ग्रोथ रेट को ये हाफ कर देगा। चाइना अपना ज़्यादातर सामान अमेरिका के बाज़ारों में भी बेचता आया है और ये यहाँ पर सीधे सीधे असर डाल रहा है। इसके अलावा बात करें तो एक के बाद एक चाइना के ऊपर कई चीज़ें थोपी भी जा रही हैं। चाइना जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपना रहा है उस आक्रामक रवैया का असर भी देखने को मिल रहा है। इसके अपने देश में भी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सामान खरीद नहीं रहा है, जो डिफ्लेशन की तरफ जा रहा है। और इसके अलावे जो सबसे बड़ी समस्या है चाइना की इकोनॉमी की वो है रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। धीरे धीरे ये सारी समस्याएं चाइना को ग्रसित कर रही हैं। चाइना ने कई बार स्कीम भी निकाली, जैसे कि पुरानी कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को खरीदना शुरू कर दिया और खरीदना शुरू करके बदले में नए वॉशिंग मशीन के लिए, नए कारों के लिए लोन देना शुरू कर दिया। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से यहाँ पर चाइना के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को खरीदें और ये जो डिफ्लेशन का मार्केट बना हुआ है, डिफ्लेशन का मार्केट ना बने। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये चीज़ें काम नहीं कर पाई, जिसके बाद चीन की बर्बादी शुरू हो गई है। और IMF ने भी इसी चीज को कहा था कि चाइना के अंदर अगर कोई बड़ा सुधार नहीं लाया गया तो आने वाले समय में चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, हांगकांग में कई चाइना के फार्म्स हैं। इन्होंने अपने स्टाफ को ये कहना शुरू कर दिया है कि हमने जो आपको बोनस दिया था उस बोनस को आप लौटाइए। कुछ फार्म्स हैं जिन्होंने बोनस के तौर पर 10% एक्स्ट्रा सैलरी पे करी थी, पर अब ऐसा लगता है कि चाइना के ये कंपनियां वापस से अपने पैसे को मांग रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि कहा जा रहा है कि चाइना का जो मेनलैंड चाइना है उनका दबाव इनके ऊपर बन रहा है कि जल्दी से जल्दी हमें हमारा पैसा वापस करो। और ये चीज़ें असर करती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से चाइना में सारी चीजें चल रही हैं, अगर 5 साल तक ऐसा ही होता रहा तो भारत यहाँ पर कब का पछाड़ देगा चाइना को। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जब भारत के RBI के एक अधिकारी ने इस बात को कहा था कि भारत 2031 तक ही दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और भारत के आगे कोई टिकेगा नहीं, तब एक बार को लगा था कि ये आंकड़े ऐसे कैसे जारी हो सकते हैं, इतनी जल्दी भारत कैसे आगे ग्रो कर सकता है। ऊपर से जबकि सरकार से लेकर कई सारी चीज़ों में बदलाव भी आ चुका है। सरकार अब उस तरीके से एकदम फ्री हैंड नहीं है, फ्री हैंड होकर ये अपने निर्णय ले, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा लगता है जैसे कि नियति को यही तय है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, टीमेसेक ये एक IPO है जो कि भारत को ऑफर हो रहा है और ये अपना 10
ये अपना $10 बिलियन भारत में लगाने को तैयार हैं। पहले ये पैसा चाइना में लगाने की सोच रहे थे, लेकिन अब चाइना में लगाने की बजाय ये भारत में लगाना चाह रहे हैं। करीब ये पूरा अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें 13.4 बिलियन का होने जा रहा है। मतलब कि इनका ध्यान भी अब चाइना की जगह भारत के ऊपर लग गया है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा ने कहा था कि 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 2060 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि श्रम प्रोडक्शन, बुनियादी ढांचे, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र में योगदान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होगा। माइकल डी पात्रा ने कहा था कि जिस तरीके से चल रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है 2048 नहीं बल्कि 2021 तक ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब भारत के लिए कहा जा रहा है कि भारत का जो विकास दर होगा, ये विकास दर डबल डिजिट में होगा और अगर डबल डिजिट में ना भी हुआ तो 9.6% के आसपास होगा। और अगर ऐसा रहता है तो निम्न मध्यम आय के जाल से मुक्त होकर एक विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लाभों को 2 मील के पत्थरों के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी दिखना चाहिए और प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी कम से कम 4,516 से 14,005 अमेरिकी डॉलर होना चाहिए। उस स्तर से आगे बढ़कर आज विकसित देश का दर्जा प्राप्त करना चाहिए। विकसित देश की सीमा 34,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दूं, ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है अर्थव्यवस्था में, इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा। अब चाइना क्या अपनी आक्रामकता छोड़ता है? तो ऐसा तो फिलहाल लग नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने अपने स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर मिलिट्री एजुकेशन को डालना शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर से कहा जा रहा है कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद से चाइना को ये महसूस हुआ कि उनकी आम जनता को भी पता होना चाहिए अपने देश की देशभक्ति वगैरह के बारे में, और इसे सोचते हुए वो अपने एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज को जोड़ रहे हैं ताकि उनकी जनता को, उनके लोगों को पता हो कि किस किस देश ने किस तरीके से उनके साथ किया है। और ये चीज समझा रहा है कि यहाँ पर चाइना जल्दी से बदलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जितना चाइना तेजी से बढ़ा था, अब ऐसा लगता है जैसे कि उसी तेजी से नीचे आने का समय हो गया है और जापान वाली स्थिति खड़ी हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।